जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर मेंस 2020 एग्जाम डेट 28-29-30 सितंबर 2020 सिविल इंजीनियरिंग अर्बन डिपार्टमेंट। इस वीडियो में मैं आपको कॉलम का क्वेश्चन कराऊंगा जहां पर स्ट्रेस आपको निकालना है पॉइंट ए बी सी डी पर। यहाँ पर दो लोड दे रखे हैं, एक 90 किलोन्यूटन का जो कि डाउनवर्ड है और एक P1 जो 40 किलोमीटर का एक फॉरवर्ड है। हम जानते हैं कि कॉलम पर लोड कंप्रेसिव होता है, इसलिए इसको हम डाउनवर्ड की ओर लगा देंगे और साइन चेंज कर देंगे। इस तरह से P1 डाउनवर्ड हो जाएगा और यहाँ पे -40 किलो न्यूटन हो जाएगा और ये ऑलरेडी कंप्रेशन में तो 90 किलो न्यूटन का। अब कॉर्नर पॉइंट पे स्ट्रेस निकालना या कॉलम के किसी भी पोजीशन में स्ट्रेस निकालना तो उसके लिए थ्योरी है। या फार्मूला देखते हैं सीधे। फार्मूला क्या है? फार्मूला ये कहता है ये हम मान लेते हैं डी, ये बी है, रेक्टेंगुलर है शेप, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और कोई पॉइंट लोड पी दे रखा है जिसका कोऑर्डिनेट h, k है और मान लेते हैं यहाँ इस पॉइंट पे स्ट्रेस निकालना है जिसका कोऑर्डिनेट x, y। तो सिग्मा x y क्या हो जाएगा? इस P के कारण कंप्रेशन में आएगा P/A प्लस माइनस P, ये h डिस्टेंस लोड की, x जो जहाँ पे स्ट्रेस निकालना है, अपॉन में x एक्सिस के अबाउट रोटेशन जिसके परपेंडिकुलर होता है पॉइंट जहाँ पे निकालना होता है, लोड दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं, उस एक्सिस के अबाउट रोटेशन I/Y प्लस माइनस P। अब ये कोऑर्डिनेट देखें तो K आएगा और स्ट्रेस जहाँ पे कैलकुलेट करना y और ये परपेंडिकुलर किसके हुआ है? x एक्सिस के, तो I x एक्सिस। फिर से देख लीजिए h, k जो है लोड पोजीशन है, x, y पॉइंट पोजीशन है जहाँ पे स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे और x y की जो रेंज हो जाएगी, x की रेंज क्या हो जाएगी? d/2 से -d/2, ये प्लस d/2 इधर -d/2 और y की प्लस b/2 -b/2। हमारे क्वेश्चन में क्या है? पहले P1 को देख लेते हैं। P1 के कारण P1 यहाँ पर है तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? एक तो इसका हो जाएगा P/A और चूंकि पॉइंट यहीं पर है तो इसका h, k 0 हो जाएगा, तो ये सारे 0 हो जाएंगे। तो इसके कारण हर जगह पे कंप्रेशन आएगा और P की वैल्यू हो जाएगी -40 और A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75। इसको न्यूटन में कर लेते हैं। 75 40 किलो न्यूटन में 40 × 3 न्यूटन, mm में कर लेंगे 75 × 55। इसको जब कैलकुलेट करेंगे 40 × 3 75/55 9.69 माइनस का 9.696 है तो 9.69 मेगा पास्कल, न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाए तो मेगा पास्कल हो जाएगा। ठीक है।
आई एक्सेस कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। आई एक्सेस देखेंगे तो हम क्या हो रहा है कि इसको काट रहा है, तो इसका क्यूब करेंगे 55 का क्यूब इंटू 75/12 कितना हो जाएगा 55 इंटू 75/12 ये हो जाएगा 1.04 10⁶ mm⁴ mm में था इसके mm में हो जाएगा। आई बाई कितना हो जाएगा आई बाई इस एक्सिस को काटेगा तो 75 पर इंटू 55/12 75 का होल क्यूब इंटू 55/12 ये हो जाएगा 1.93 10⁶ mm⁴ आई एक्सेस आ जाएगा। P1 की हम निकाल लेंगे। अब P2 का क्या है वो हम दिखाते हैं। P2 लग रहा है यहाँ पर, इसका तीनों आएगा H कामा K है इसलिए 0 नहीं होगा। ये इसको इक्वल कर देते हैं। देखिए यहाँ पे P2 हो जाएगा, ठीक है, तो P2 यहाँ पे लग रहा है तो इसका पूरा कंप्रेशन में रहेगा प्लस ये पॉइंट यहाँ पे था तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पे P रहेगा तो इस के इधर कंप्रेशन में उधर अपोजिट साइड में टेंशन यहाँ पे जब P2 प्लस P2 यहाँ था तो यहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जब P होगा तो देखिए ये वाला पोर्शन कंप्रेशन में जाएगा और इधर वाला टेंशन में, ऊपर उठेगा टेंशन। तो 3 स्ट्रेस आएंगे, एक P/A, एक PHX का अपान में आएगा, PKY अपान में एक्सेस, तीनों इसके आएंगे स्ट्रेस। देखते कैसे आते हैं। तो सिग्मा देखिए एक तो P2/A आया जो कि 40 कितना था 90 है, सॉरी 90 10⁻³ अपन में ए हो जाएगा 75 क्रॉस 55, एक पॉजिटिव में आएगा कंप्रेशन में, तो 90 × 10⁻³ बटे 75 21.82 मेगापास्कल न्यूटन पर एम स्क्वायर मेगापास्कल। दूसरा इसका आएगा जो P2 लोड H कितना हो जाएगा, सॉरी ये K हो जाएगा, ये K हो जाएगा। K कितना हो जाएगा, K हो जाएगा 55 का आधा, कितना हो जाएगा 27.5 H हो गया, सॉरी K हो गया, और Y भी यही रहेगा 27.5 अपन में किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन, ये X एक्सिस है तो I एक्सेस कितना हो जाएगा, अभी लिख देते हैं एक्सेस। अब कैलकुलेट करेंगे। P2 कितना है दिया 90 10⁻³ 27.5 अपन में ऐसे से 1.04 10⁻⁶, इसको कैलकुलेट करते हैं 90 × 10⁻³ 27.5 का स्क्वायर बटे 1.04 × 10⁻⁶, ये तो हो जाएगा 65.44 मेगापास्कल। अब ये जो बचा PKY P2
तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के ये हो जाएगा, देखिए ठीक है, के कितना हो जाएगा 75 का आधा 37.5, ठीक है 37.5 अपन में आई वाई वाई, जब यहाँ पे जब पॉइंट है P2 तो आप ही देखिए किस एक्सिस के बहुत रोटेशन हो गई, ये वाई वाई के आई वाई वाई कितना दिया है, अभी लिख लेते हैं आई वाई वाई 90 10 to power 3 37.5 आई वाई है 1.9 के 10 to power 6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 10 to power 3 जो 37.5 का स्क्वायर 31.93 10 to power 6, ये भी आ गया 65.57, लगभग सेम ही है मेगा पास्कल। अब स्ट्रेस निकालना है ए बी सी डी पर। अगर देखा जाए तो स्ट्रेस एट ए पर कितना हो जाएगा, देखिए P1 के कारण तो कंप्रेशन हर जगह है, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि मैंने उसको डाउनलोड किया था तो -9.69, ये ए है, ये डी है, ये सी है, ये बी है। स्ट्रेस एट ए कितना हो जाएगा, P1 के कारण हो जाएगा माइनस में 9.69 प्लस P2 में तीनों के कारण आएगा, कंप्रेशन इसके कारण आएगा P2 बाई ए कितना है 21.82। अब देखिए कंप्रेशन में ये, अब यहाँ पर जब P2 है तो यहाँ पे भी कंप्रेशन तब भी है तो 65.44, लेकिन जब यहाँ पे P2 हुआ तो यहाँ पे टेंशन आ गया, टेंशन है तो माइनस साइन ले लेंगे, कंप्रेशन है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, तो सिग्मा एट ए जो है कितना जाएगा कैलकुलेट करिए, -9.69 प्लस में 21.82 प्लस में 65.44 माइनस में 65.57 12 मेगा पास्कल। ये पर हमने निकाल दिया। इसी तरह बी पे निकालेंगे सिग्मा एट बी, P2 अगर वही रहेगा -9.69, बी पॉइंट यहाँ पर है, कंप्रेशन में है, कंप्रेशन में कर लिया, भले वो नेगेटिव है लेकिन कंप्रेशन में निकल गया। अब P2 अगर पूरे कंप्रेशन ही रहेगा कितना हो जाएगा 21.82। अब यहाँ P2 है तो टेंशन आएगा बी पॉइंट पे, बी पॉइंट यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 65.44 माइनस का, देखिए बी पॉइंट यहाँ पे है और P2 अगर यहाँ टेंशन आएगा तो जो P2 का जो स्ट्रेस निकल रहे हैं इस कोऑर्डिनेट कारण 65.44 माइनस का 65.44 और इसके कारण भी टेंशन ही आएगा तो माइनस में 65.57, ये सब कंप्रेसिव फोर्स स्ट्रेस है। तो टोटल कितना होता है माइनस में 9.69 प्लस में 21.82 माइनस में 65.44 माइनस में 65.57, बहुत ही ज़्यादा है, माइनस में 118.88 मेगा पास्कल। सिग्मा सी कितना हो जाएगा, सिग्मा सी -9.69, अब देख लीजिए सी यहाँ पर है, P2 अगर टेंशन में ही आएगा, पहले ये वाला कंप्रेशन लिख लेते हैं, P2 का कितना है प्लस में 21.82 और इसके कारण टेंशन में है तो टेंशन में तो ये माइनस में 65.44, लेकिन ये वाला पॉजिटिव में आएगा 65.57। देखिए ये यहाँ पे कंप्रेशन है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे कंप्रेशन है इसी पॉइंट पे, 21.82 माइनस में 65.44 प्लस में 65.57 12.26 मेगा पास्कल। सिग्मा डी कितना हो जाएगा, लास्ट डी यहाँ पर है, ये तो -9.69 ही रहेगा,
P2 का भी 21.82 रहेगा ये वाला। अब देखिए P2 का यहाँ पे दोनों के कारण इस कोऑर्डिनेट का इस कोऑर्डिनेट का दोनों का कंप्रेशन है, तो दोनों को ऐड कर देंगे डायरेक्ट। 65.44 प्लस में 65.57 माइनस में 9.69 प्लस में 21.82 प्लस में 65.44 प्लस में 65.57 153.14 मेरे पास है। ये रहा आपका आंसर। आपको वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।